आप सभी को नमस्कार। आप जानते हैं मैं रोहतक में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और मैं आज आप सभी के बीच एक ऐसी ज़रूरी बातचीत को रखने वाला हूं जिसे सुन के तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बातचीत आपके बीच क्यों रखी जा रही है, ताकि हमारे आसपास इस तरीके की घटना बिल्कुल भी ना हो। कहते हैं गड्ढे में गिर के ही सीखना है, तो फिर क्या सीखना। गड्ढे में गिर लिए, फिर सोचा ये गड्ढा है अब दोबारा नहीं गिरेंगे। एक लंबा समय निकल जाता है और फिर समझ आती है। कई बार ये लंबे समय की जगह बहुत बड़ा नुकसान भी होता है और तब वो चीज़ समझ आती है। ठीक है, एक ऐसी ही घटना सबसे पहले तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास भी यदि ऐसी कोई चीज़ होने की संभावना है या कैसे पता करें कि उसकी संभावना है, तो आप उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो भी डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैंने अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट किया है। इसके रेफरेंस के लिए इस कहानी को 100% सत्य ना समझें, इसमें कुछ मेरी तरफ से मैनिपुलेशन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। हुआ यूँ कि यूपी के अंदर की ये घटना है और इसके अंदर एक इंसान अपनी काफ़ी मेहनत करके एक सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। रेलवे में वो ज्वाइन कर लेता है, एज ए डॉक्टर वो उसे ज्वाइन करता है। वो होता यह है कि धीरे धीरे वो इंसान अपनी डेली की वो सारी अचीवमेंट जो एक सामाजिक रूप में उसे मिलनी थी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो उसे चाहिए थी, वो उसने अब ले ली है। और देखा जाए तो परिवार के अंदर और कुछ ऐसे एक कारण तत्व, कुछ ऐसी चीज़ें उसके जीवन में घटित होती हैं कि एक दिन वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन में जैसा कि आप जानते हैं, होपलेसनेस तो सबसे पहले आती है, उसके साथ वर्थलेसनेस भी आती है। इंसान को ऐसा महसूस होता है कि बेटे तेरे से कुछ नहीं होना है। और जब उसका परिवार इस डिप्रेशन के लगातार चलते बड़ा हो रहा था, तो वो डिप्रेशन का सारा प्रभाव अपने तक सीमित ना रह के सारा प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ा। उस इंसान ने एक दिन, एक रात, ऐसी रात जो शायद आखिरी रात थी, उसने अपने डिप्रेशन को ध्यान में रखते हुए, या यूं कहें कि डिप्रेशन के कारण एक बहुत बड़ा कुप्रभाव उसके परिवार पे पड़ा। उसने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को नींद की या नशे की दवाइयाँ दी, थोड़ी देर उनको नशा रहा और फिर एक हथौड़ा उठा के उनके सर पे दे मारा। उसके बाद अपनी पत्नी को भी उसने मार दिया और आखिर में खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। बड़ी अजीब सी बात है कि एक हंसता खेलता परिवार कैसे इस चीज़ से एकदम से ही खत्म हो गया। वहाँ पे अधिकारियों ने इस बात का दावा किया कि इंसान लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था और इस डिप्रेशन का नुकसान ना सिर्फ इस इंसान को हुआ बल्कि इसके पूरे परिवार को हुआ। सोच के देखिए, एक पूरा परिवार खत्म हो गया और अब उसके आसपास उसके नेबर, उसके पड़ोसी, उसके दूसरे समाज, उसके रिलेटिव क्या क्या सोच रहे हैं। मेरा ये फर्ज बनता है कि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास ना हों। ऐसी संभावनाएं यदि हो रही हैं, हमें जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए। कैसे पता लगे कि ये चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं? सबसे पहले डिप्रेशन के उन सिम्टम को समझें, उन संभावनाओं को समझें, और ये सब समझने से पहले भी इस बात को समझ लें कि जो भी इंसान सुसाइड करता है, मोर देन 90% केस में वो ऐसा कभी नहीं होता कि आज रात को उसने सोचा सुबह उठ के मैं सुसाइड करूंगा और वो कर ले। सुसाइड एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले इंसान धीरे धीरे किसी काम को करता है, वो नॉर्मल ही होता है, उसे अचीवमेंट नहीं मिल पाती। जब उसको उपलब्धि नहीं मिलती, वो दोबारा कोशिश करता है, वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, आसपास के माहौल से और मोटिवेट होता है और दोबारा उसे फिर से वही नेगेटिविटी मिलती है। और देखते ही देखते ये फेलियर इतना लंबा हो जाता है कि आखिरकार वो अपने हाथ खड़े कर देता है और वो कहता है भाई तेरे से तो कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते इस पूरी कहानी में उस इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसे होपलेस जैसी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि उसने बहुत कोशिश कर ली है, कोई रास्ता उसके लिए बचा ही नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो होपलेस होता है। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस और होपलेसनेस दोनों इकट्ठी आती हैं, तो उस इंसान के अंदर वर्थलेस की फीलिंग आती है। वो पहले तो डाउट करता है कि उसे आसपास की संभावनाएं मौका नहीं दे रही हैं। वो पहले डाउट करता है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन अब वो डाउट करता है कि वो खुद के ऊपर ही संदेह करना शुरू कर देता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। इंसान की स्थिति 14 से 28 दिन जब चलती रहती है, तो उस इंसान को धीरे धीरे सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। जी हाँ, बड़ी अजीब सी बात है। सुसाइडल टेंडेंसी कभी भी एक दिन में नहीं बनती, ये लगातार धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। आदमी ज़्यादा सोचने लगता है, नींद की समस्या आने लगती है, उसे महसूस होने लगता है कि भाई तू मंगल ग्रह से आया है। कहने का मतलब या तो ये दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही या फिर मैं इस दुनिया को नहीं समझ पा रहा। और धीरे धीरे वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि कमरे में बंद कर लिया है, अकेलेपन का मतलब सबके बीच भी रहेगा लेकिन अपने आप को अकेला महसूस पाएगा। पार्टियां हो रही हैं, डांस भी हो रहा है, लेकिन खुद को एक कटा कटा महसूस करेगा कि ये सब चीज़ें मेरे से कनेक्ट नहीं हो रही है। एक स्माइलिंग डिप्रेशन होता है जिसमें इंसान हंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब सच में देखा जाए तो अंदर ही अंदर वो बम बना रहता है।
ठीक यही घटना हमें इस बात का इशारा देती है कि यदि आसपास के बच्चे, आसपास के लोग आपसे दिल से बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनमें होपलेसनेस जैसी फीलिंग आ रही है, उनके चेहरे को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, नींद की समस्या उन्हें आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, बार बार वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ फेलियर लग जाता है, ऐसे लोगों का ख्याल रखें। शायद इन लोगों को हमें समझने की ज़रूरत है। और आज के दिन सिर्फ मैं युवाओं की बात करूं तो डिप्रेशन की संख्या इतनी ज़्यादा है, आप चौंक जाएंगे। डाटा ये बता रहा है हर एक दूसरा आदमी थोड़े समय बाद डिप्रेशन में जाने वाला है। एक पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, संदीप महेश्वरी जी डिप्रेशन में कैसे आए, और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। और अभी मैं आपको और अपडेट दे दूं कि उन्होंने अपने इस सिम्टम को, अपनी उस डिप्रेशन जैसी घटना को रिवील भी किया है। आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि मुझे भी आप लोग इस वीडियो में बताते हैं कि ये चीज़ें हमारी मदद कर रही हैं तो मैं एक दो और वीडियो डिप्रेशन से रिलेटेड लेके आऊँगा जिसमें हमारे आसपास के समाज को जागरूकता आए, उनको पता लगे कि ये वैसे ही डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है जैसे कोई दूसरी बीमारी हमें डिस्टर्ब कर देती है, कोई दूसरा डिसऑर्डर हमें डिस्टर्ब कर देता है, तो हमारे आसपास ऐसी घटना ना घटे। इसीलिए ये सारी की सारी बातचीत आपके बीच हम शेयर कर रहे थे। आप हमेशा की तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप जानते हैं मेरी सेवाएं रोहतक में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके मानसिक स्वास्थ्य को और बढ़िया करें, आपकी ज़िंदगी में जीने का स्टाइल और अच्छा हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।